So hey guys, welcome back to my channel. Today is 9th August and today is our second day in Chawai. नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग ये ग्लो दिखता है ना, आई रियली लव दिस। आज रक्षाबंधन भी है और हम उठ गए थे अराउंड 9:30। रेस्टोरेंट से भी कॉल आ गया था कि 10 इज द लास्ट टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, तो हमने जल्दी जल्दी ब्रश किया, फ्रेशन अप हुए और ये भाई साहब को जब तक आप ब्रश नहीं दो तब तक ये हमको ब्रश ही नहीं करने देता। उसके बाद हम निकल लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए। वेदर वॉज वेरी ह्यूमिड, एकदम चिपचिप वाला जो मौसम होता है ना, वैसा मौसम हो रखा था। बारिश जैसा लग रहा था कि आज शायद बारिश हो सकती है, लेकिन अगर बारिश होती तो शाम को हम सफारी के लिए नहीं जा पाएंगे। इसको केव से ज्यादा बाहर अच्छा लग रहा था। बाहर ये इतना भागता है और सीधा ये जाता है गाड़ियों के पास और फिर रोता है कि इस गाड़ी में बिठाओ। इस रेस्टोरेंट की वाइब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम बोहो वाइब। आजकल ये इसने नया स्टार्ट किया है, इसको कोई भी वर्ड, कैरेक्टर, नंबर कुछ भी दिखता है तो ये पूछने लग जाता है क्या है, और जब तक नहीं बताओगे तब तक पॉइंट करता रहेगा। ये लो, चल चल चल। क्या चाहिए, क्या चाहिए, चम्मच चाहिए? बहुत ट्राई किया इसको खिलाने का पर इसने कुछ नहीं खाया, और यहाँ पे इसने ये फ्रेंड बना ली थी, बस इन्हीं के पीछे पीछे घूमे जा रहा था और इनको बोल रहा था बाहर लेके जाने का। जैसे ये बाहर गई उनके पीछे पीछे ये बाहर भागने लगा। फिर हम इससे लेके गए पूल में। दिस वाज हिज फर्स्ट पूल एक्सपीरियंस। वी वर स्केप्टिकल कि एंजॉय करेगा या डरेगा पानी देख के। फिर ये थोड़ा एंजॉय करने लगा। पूल में दूसरे बच्चे भी थे, उनको देख के बहुत खुश हो रहा था। फिर मैंने इनको बुलाया कि तुम इसको मेरे को पूल में देना, मैं जाती हूँ पूल में। आजा तकलीफ तू आजा 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 मोड़ू का बाहर काढ लेंगे। इनिशियली ये थोड़ा डर रहा था, लेकिन जैसे इसने पैर नीचे रखे और ये चलने लगा पानी में, इसको बहुत मजा आने लगा। उसके बाद मैंने मान्या को बुला लिया और मैंने और मान्या ने मिलके इसको फ्लोट किया और मस्ती की। खेलते खेलते ये इतना सारा पानी पी गया था ना पूल का, 2 से 3 बार तो इसको वॉमिट जैसा हुआ और हमको इसे बाहर निकालना पड़ा। फिर स्टार्ट हुई पापा के साथ इसकी मस्ती। ये मस्ती तो अलग ही लेवल की होती है। ये दोनों ने पता नहीं क्या नया गेम बनाया। बार बार कहता कि मेरे को ऊपर चढ़ा और वहां से कूदना होता है ऐसे। ये देखो, इसने स्विमिंग भी सीख ली इतनी देर में। दिस मॉर्निंग वॉज सच एन ऑसम मॉर्निंग, क्योंकि एक तो ये इसका पहला पूल एक्सपीरियंस था, दूसरा ये इतना एंजॉय कर रहा था कि हमारा दिन बन गया इसको देख के। दिस फीलिंग इज डिफरेंट। जब आप भी बच्चे बन जाते हो बच्चे के साथ, यू स्टार्ट एंजॉइंग लिटिल थिंग्स। बिफोर हिमांश वी यूज्ड टू एंजॉय गोइंग इन पूल, बट इसके साथ मस्ती करना, इसके एक्सप्रेशंस देखना मेड आवर डे, एंड द व्यू फ्रॉम दिस पूल वॉज बियॉन्ड expectations and it was so amazing. We spent almost 2 to 3 hours in this pool. वैसे भी आज के दिन में कुछ था नहीं, सफारी भी शाम को थी, तो we wanted कि ये अच्छे से पूल टाइम एंजॉय करे। जब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे, हमारा डिसाइडेड नहीं था कि आते हुए हम पूल में चले जाएंगे डायरेक्टली। मुझे लगा पहले रूम पे आएंगे, उसके बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई करके चली जाऊंगी, लेकिन हम लोग डायरेक्टली ब्रेकफास्ट करके चले गए थे और इतनी ज़्यादा टैन हो गई थी स्किन, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अभी तक टैनिंग नहीं गई है। मुझसे ज्यादा इक्षित ने इसके साथ मस्ती की। ये बार बार कुछ नया इसको सिखा रहे थे और उसको इतना मजा आ रहा था। फिर ये इनके साथ ही एंजॉय कर रहा था। मैं बुला भी रही थी तो भी ये मेरे पास नहीं आ रहा था, और फिर इसने नया गेम डिस्कवर किया। इक्षित ने इसको स्टेयर पे से ऊपर चढ़ना सिखाया और ये बार बार ऊपर चढ़ के कूद रहा था, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। फाइनली आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट माय बेबी इज अ वाटर बेबी। इसको 2 से 3 बार वॉमिट जैसा हुआ था, पर हमने इसको तुरंत पूल से बाहर निकाल दिया था, और फिर लास्ट में इसको इतनी तेज वॉमिट हुई, बट लकीली इसको हमने बाहर ही निकाल रखा था तो इसको बाहर ही वॉमिट हुई, और फिर हमने डिसाइड किया इसको अभी अंदर ले जाके हम नहला ही देते, और फिर हम इसको लेके चले गए। फिर मैं भी नहाई और मैंने फटाफट से मेकअप किया, एंड दिस डे माय मेकअप टर्न्ड आउट सो वेल। किसी किसी दिन मेरा मेकअप एकदम फ्लॉलेस लगता है और एक ग्लो दिखता है फेस पे, एंड दिस वाज वन ऑफ दोज डेज। आई वाज लिटरली लविंग माय मेकअप ऑन दिस डे।
रेडी होने के बाद हम जा रहे थे लंच करने के लिए। एंड जैसे कि आपको पता है सुबह एकदम ह्यूमिड वेदर हो रखा था, लेकिन दोपहर को यहाँ पे बहुत तेज धूप निकल गई थी। एंड वी वर श्योर कि शाम को हम सफारी के लिए जरूर जाने वाले हैं। हमने हिमांशु को रूम में ही लंच करा दिया एंड मैंने एंड मान्या ने ऑर्डर किया चाइनीज सिजलर एंड निक्षित ने ऑर्डर किया पास्ता। ये खाए या नहीं खाए, इसको टेबल पे आके नाइफ एंड फॉर्क चाहिए होता है। आई मस्ट से हमने जितनी भी आइटम्स यहाँ पे ट्राई की, एवरीथिंग वाज वेरी डिलीशियस। लेट्स मेक अ पार्टी। लेपर्ड प्रिंट पहन के लेपर्ड देख लें ताकि मैं उनमें घुल मिल जाऊं और फिर वहाँ जाके उनसे बातें करके उनके राज उगलवाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने ये सफारी बुक की थी प्रवेक केव्स के थ्रू। इनकी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी है। एक तो ये एकदम पंक्चुअल है, जो टाइम इन्होंने हमको सुबह बताया था इतने बजे आपकी जीप आ जाएगी, एग्जैक्टली उतने बजे जीप आ चुकी थी। और जो इनके ड्राइवर थे उनका नेचर भी बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पफुल थे एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। हमने उनको पहले ही बोल दिया था कि हमारे साथ हिमांश है तो आप आराम से चलाइएगा। इस टाइम बज रहे थे 5 और हम निकल गए सफारी के लिए। मान्या की ये फर्स्ट सफारी है एंड वैसे देखा जाए तो हिमांश की भी फर्स्ट सफारी है। वी वर वेरी एक्साइटेड टू सी कि इसका क्या रिएक्शन आने वाला है। वैसे मैं इसको जितनी बार भी ऑटो में लेके बैठी हूँ, ये इतना अटेंटिव होता है ऑटो में, क्योंकि इसको एक तो हवा जो मुंह पे आती है वो बहुत अच्छी लगती है और इसको जो गाड़ियां दिखती है उनके टायर देखना इसको बहुत पसंद है। तो वी वर श्योर कि इसको जीप में तो मजा आने ही वाला है। एंड ये इतना एंजॉय कर रहा था भाई, इस लड़के ने चू से चा तक नहीं करी। इसकी नजर भैया के स्टेयरिंग पे थी और 2 से 3 बार तो इसने गियर बदलने की भी कोशिश की। एंड देन हम पहुंचे उस जगह जहाँ की रील्स देख देख के मैं ये सोचती थी कि ये लोग ऐसे माउंटेन्स पे गाड़ी कैसे चढ़ाते हैं। लिटरली जब मैं रील्स में ऐसी चढ़ाई देखती थी मेरे को इतना डर लगता था कि ये कितना रिस्की होता होगा, बट भैया की ड्राइविंग स्किल्स इतनी अच्छी थी, हमको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ये था हमारा फर्स्ट स्पॉट। यहाँ पे भैया ने रोका और बाइनोक्यूलर से वो स्पॉट कर रहे थे कोई भी लेपर्ड दिखता हो तो, बट यहाँ कोई नहीं दिखा। फिर भैया ने बोला कि वो थोड़ी देर बाद हमको लेपर्ड वाली लोकेशन पे लेके जाएंगे, उससे पहले ये जवई रिवर लेके जाएंगे हमको दिखाने के लिए। ये लोकेशन ऐसी है जहाँ आप माउंटेन्स तो एंजॉय करते ही हो बट आपको वाटर बॉडीज भी एंजॉय करने को मिलती है। जीप में ऑफ रोडिंग करने का मजा ही कुछ और है। और यहाँ पे कितने सारे पेड़ इतने नीचे हैं, भैया हमको बार बार इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि आप सर नीचे कर लेना क्योंकि वो कभी भी आपको लग सकती है। रास्ते में भैया हमको बहुत सारी जगह के बारे में बताते हुए जा रहे थे, जैसे कि ये जगह के बारे में भैया ने बताया कितनी बार यहाँ पे लेपर्ड पानी पीने आता है और जो दूसरे एनिमल्स भी यहाँ पे पानी पीने के लिए आते हैं उन पे वो अटैक भी करता है। रास्ते में हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, ये शीप मिली और थोड़े से आगे चले तो हमको ये बफेलोज मिली। यहाँ का व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग है। एक तो ग्रीनरी, ऊपर से ये जो पहाड़ है रॉकी माउंटेन्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये प्लेस आप याद रखना क्योंकि आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लौटते टाइम हमको इस पानी में क्या देखने को मिला। अपने एक्सपीरियंस के बाद मैं यही बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई थी जवई जाने से पहले, तो कितने सारे लोगों ने बोला कि यहाँ जाना रिस्की है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गया था यहाँ पे जब वो लोग गए थे घूमने। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप अपने ड्राइवर को बहुत सोच समझ के चूज़ करिए क्योंकि सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जो भैया थे वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे प्लस बहुत ही काम थे। हम उनको बोल रहे थे ना अगर रुकने के लिए तो वो शांति से रुक भी जा रहे थे और वो इतनी शांति से चला रहे थे क्योंकि हिमांश भी आगे बैठा हुआ था तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से चला रहे थे। फिर स्टार्ट हुआ एक्चुअल व्यू जो हमने बहुत मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड बिलीव मी कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे थे। दिस व्यू वॉज वन ऑफ द बेस्टेस्ट व्यू ऑफ माई लाइफ। ये व्यू देखने के बाद हमारा जवई आना, इतना ट्रैवल करना एकदम वर्थ फील हो रहा था। एक तो ग्रीनरी, पानी एकदम साफ और ब्लू स्काई, बहुत सुंदर व्यू था। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही एडवेंचरस था। आई वुड अगेन से कि अगर आप यहाँ जा रहे हो तो आप अपना ड्राइवर बहुत सोच समझ के चूज करिए क्योंकि आपका पूरा जवई का एक्सपीरियंस डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर जो आपको ये सफारी कराने के लिए लेके जाता है। प्लस अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हो तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चे के लिए आपको कहीं पे भी रुकना पड़ सकता है। हमने एक ही हॉल्ट लिया था जब हम ये लेक के पास थे, उसका डायपर ब्रेक लेने के लिए, बाकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। बट बहुत सारी
होते हैं ऐसे इंसिडेंट्स कि कभी उसको भूख लग रही है या कुछ, तो ड्राइवर सपोर्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया ने हमको 2 से 3 ऑप्शंस दिए थे कि आप कहाँ पे रुकना चाहते हो। फिर हमने डिसाइड किया ऐसी लोकेशन जहाँ पे कम भीड़ थी, क्योंकि वहाँ पे हमको फोटोग्राफी करने के लिए अच्छा टाइम भी मिल जाएगा और व्यू भी वहाँ से बहुत अच्छा था। दिस वाज द लोकेशन जो हमने डिसाइड की। यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था, इसीलिए हमको यहाँ पे टाइम भी मिला बहुत सारी फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करने के लिए, और यहाँ पे हम हिमांश को भी थोड़ा फ्रीली छोड़ सकते थे। बट जैसे हम लेक के पास पहुंचे, भैया ने हमको बताया कि इसके अंदर क्रोकोडाइल है और वो अचानक से किसी को भी खींच लेते हैं, तो आप थोड़ा केयरफुली दूर ही रहना। और फिर स्टार्ट हुआ हमारा शूट टाइम। हमने यहाँ पे बहुत सारी रील्स बनाई, फोटोज क्लिक करी और मस्ती की। यहाँ पे इक्षित ने इसको 1-2 पत्थर मार के दिखाया पानी में, तो ये क्या कर रहा था, पत्थर उठा उठा के इक्षित को दे रहा था कि आप मारो, मैं नहीं मारूंगा। और फिर इसको सुबह की पूल की याद आ गई, और जब इसको पूल की याद आई तो ये इक्षित को पकड़ पकड़ के पानी में लेके जा रहा था कि मेरे को इसके अंदर नहाना है। बड़ी मुश्किल से हम इसको रोक रहे थे, लेकिन ये लड़का चुप ही नहीं हो रहा था और बार बार जिद कर रहा था कि मेरे को पानी के अंदर लेके जाओ। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम चलते हैं, और हमने इसको उठा के जीप में बिठा दिया। जीप में आने के बाद भी ये लड़का बहुत देर तक रोया है। अरे बाबा रे, ऐसे वीडियो में देख के तो कितना रिस्की लग रहा था ये रॉक पे जाना। अभी ज्यादा भीड़ हुई है ना भैया यहाँ पे? हाँ, अभी ठीक है। जब से कटरीना वगैरह आया सबसे ज्यादा पब्लिक आने लगी है। सेलिब्रिटी आते हैं। हाँ। अच्छा ही है। सेलिब्रिटी आएंगे तो लोग तो जैसे जैसे सनसेट हो रहा था, ये प्लेस और भी ज्यादा सीनिक लग रहा था। यहाँ से निकलने के बाद भैया ने बताया अब हम जा रहे हैं लेपर्ड स्पॉट करने। वी वर लिटरली एंजॉयिंग दिस राइड सो मच। और भैया रास्ते में रुक रुक के खुद भी स्पॉट कर रहे थे कि कहीं से कोई लेपर्ड दिख जाए इनको। हिमांश को तो बहुत मजा आ रहा था इस राइड में। मतलब इस लड़के ने एक बार भी, ये कभी मेरे बिना आगे इतनी देर बैठता ही नहीं है कि इसको मम्मी की याद नहीं आए, पर इस राइड के ड्यूरिंग इसको एक भी बार मम्मी की याद नहीं आई। फिर भैया ने हमें बताया यहाँ पे एक टी एंड मैगी पॉइंट है, और पहाड़ों की मैगी भाई कोई कैसे मिस कर सकता है। इसीलिए हमने डिसाइड किया लेपर्ड देखने जाने से पहले हम खाते हैं मैगी। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे चाय और मैगी दोनों ही बहुत टेस्टी थी। हम मैगी खा ही रहे थे, इतने में भैया को कॉल आ गया कि जल्दी से आप इस लोकेशन पे आ जाओ, यहाँ पे एक लेपर्ड स्पॉट हुआ है। और भैया ने हमको जल्दी जल्दी बिठाया गाड़ी में और हम निकल गए लेपर्ड स्पॉट करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ जब हम यहाँ पे पहुंचे और भैया ने बाइनोक्यूलर से देखा, तब भैया को एक बार दिखा, लेकिन उसके बाद उसने अपनी लोकेशन चेंज कर दी। जब हमने देखा तो हमको वो स्पॉट नहीं हुआ। थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे और हमने बहुत सारे अलग अलग जगह जाके ट्राई किया कि दिख जाए कहीं से, बट वो नहीं दिखा। फिर थोड़ी देर बाद भैया को एक और जगह से कॉल आया कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वो बैठा हुआ है। और फिर हम निकल गए उस लोकेशन के लिए। भैया ने बताया यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 जितने लेपर्ड्स हैं, और वो केव्स में रहते हैं। ये जो माउंटेन्स हैं इनमें केव्स बनी हुई हैं जिसमें वो लोग रहते हैं। भैया ने ये भी बताया कि वो जब अपने फार्म से वापस जाते हैं रात को, तो कितनी बार उनको एकदम अपने 1-2 फीट इतना क्लोज उनको देखने को मिला है, बट वो कभी हार्म नहीं करता है। फिर हम निकल गए उस लोकेशन के लिए जहाँ से भैया को कॉल आया था। यहाँ पे एक पीकॉक था, बहुत सुंदर लग रहा था इस ग्रीनरी के बीच। ये जो जितने भी जीप वाले होते हैं ना, जो यहाँ पे सफारी के लिए लेके आते हैं, इनके आपस में वॉकी टॉकीज होते हैं। तो जिसको भी जहाँ भी स्पॉट होता है
है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करके बता देता है कि यहाँ पे स्पॉट हुआ है, तो वो अपने जो भी उनके पैसेंजर्स होते हैं उनको लेके वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी हमको ऐसा लग रहा था पता नहीं आज देखने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि रात को तो क्या ही देखेंगे। यहाँ पे हमने बहुत देर तक खड़े होकर ट्राई किया देखने का, बट यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला। ये भी है कि आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है आपको कुछ देखने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जितनी बार सफारी करने जाओ आपको हर टाइम स्पॉट हो कोई ना कोई लेपर्ड। हमको भी यही लग रहा था कि शायद हमको कोई देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम एक दूसरी लोकेशन पे गए जहाँ पे हमको एक लास्ट होप थी कि शायद कुछ देखने को मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत देर से वो बैठा हुआ था, तो शायद भैया ने बोला कि वो आपको देखने को मिलेगा। एंड लकीली हमको वो देखने को मिला। यहाँ पे भैया ने हमको बाइनोक्यूलर से बताया एग्जैक्ट उसका स्पॉट कहाँ पे बैठा हुआ है। फिर मैंने और इक्षित ने इसको स्पॉट किया। इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट यस बाइनोक्यूलर से हम इसको क्लियरली देख पा रहे थे। फाइनली हम जिस चीज के लिए यहाँ आए थे हमने वो देख लिया, और अब रात हो चुकी थी फिर भी भैया है ना टॉर्च मार मार के ट्राई कर रहे थे कि और कहीं देखने को मिल जाए। ये है वो लोकेशन जो मैंने दिन में आपको बताई थी। यहाँ से लौटते टाइम हमको यहाँ सांप देखने को मिला और भैया ने वो टॉर्च से स्पॉट कर लिया था। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो होते हैं पॉइजनस नहीं होते हैं। और रास्ते में ये लोकेशन इतनी ज़्यादा रिस्की लग रही थी, बट मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि कुछ तो देखने को मिले। बट हमको देखने को मिला एक वाइल्ड पिग बस, और कुछ नहीं। फिर भी भैया ने रास्ते में बहुत ट्राई किया, हर जो भी उनका स्पॉट है जहाँ पे वो दिखते हैं वहाँ पे भैया टॉर्च मार के देख रहे थे कि वो दिख जाए। और मैंने भैया से पूछा कि आपको पता कैसे चलेगा कहीं बैठा होगा, तो वो बोले टॉर्च से उसकी आई शाइन करते हैं और पता चल जाता है। फाइनली वी रीच टू आवर रिजॉर्ट एंड हमको बहुत तेज भूख लग रही थी। रात को ये प्रॉपर्टी और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। और आते आते हिमांश ने 1 घंटे की नींद पूरी कर ली इक्षित की गोदी में, क्योंकि गाड़ी इतनी हिल रही थी तो उसको स्विंग जैसा फील हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। हमारी सफारी खत्म हुई थी ऑलमोस्ट 8 बजे के अराउंड। 3 घंटे की ये सफारी थी, बट इट वॉज द बेस्टेस्ट टाइम वी हैड इन जवाई। सफारी ख़त्म होने के बाद हम अपने रूम्स में गए और थोड़े बहुत मैंने यहाँ के शॉट्स लिए कि ये केव्स कितने सुंदर लगते हैं रात को। अभी हिमांश जग चुका था और फिर मेरे को था पहले हम इसको खिला देते हैं उसके बाद हम जाएंगे डिनर करने के लिए। तो हम गए पहले अपने रूम में और हिमांश को पहले हमने डिनर कराया, उसके बाद हम चले गए थे डिनर करने के लिए। रेस्टोरेंट की वाइब्स तो आज मेरे को देखनी ही थी, क्योंकि कल मेरे को लाइव म्यूजिक सुनाई दे रहा था और मेरा बहुत मन कर रहा था जाके वहाँ पे डिनर करने का। तो आज तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं कितनी भी थक गई हूँ बट जाऊंगी मैं वहाँ पे ही डिनर करने के लिए। हम सब बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। आई वुड लिटरली रिकमेंड कि अगर आप जवई जा रहे हो डू स्टे इन प्रवेक केव्स एंड सफारी। आप यहाँ से ही बुक करो, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। प्लस आपको जो यहाँ पे व्यू मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल है। केव्स तो रात को इतनी सुंदर लगती हैं, लिटरली वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है। प्लस मेंटेन ये लोग इतने अच्छे से करके रखते हैं। यहाँ पे हमारे दिन के कपड़े सूख रहे थे, जब हम पूल से आए थे कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो चुके थे। जरा पीछे मुड़ना। हेलो मित्रों। तेरी
जय श्री राम। लाइव म्यूजिक जितना हम एंजॉय नहीं कर रहे थे उससे ज़्यादा हिमांश ने एंजॉय किया और बार-बार ये भैया के पास जाके माइक लेने की कोशिश कर रहा था। इसने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया और हमने भी आज का दिन बहुत एंजॉय किया। कल के दिन हम वापस जा रहे हैं। डिनर करने के बाद हम चले गए सोने एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।